का लोन माफ कर दिया गया है, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपति भी थे। तो ये जो खबर है इस पे हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं। क्या लोन माफ किया गया है? तो नहीं, माफ नहीं किया गया है, लोन को राइट ऑफ किया गया है। तो ये राइट ऑफ टर्म क्या है इसको समझते हैं। देखिए, राइट ऑफ से पहले आपको बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए समझना पड़ेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? एनपीए कि वह बैंकों द्वारा दिया गया वैसा लोन जिसे अब वह ग्राहक नहीं चुका पा रहा है, तो वो पैसा एनपीए कहलाता है। जैसे मान लिया कि बैंक से हमने 1 लाख रुपए लिया और हम बैंक को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वह 1 लाख रुपया उस बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए हो जाएगा, और मैं जो पैसा लेकर भाग गया हूं हम एक डिफॉल्टर कहलाएंगे। तो आप एनपीए समझ गए, जो लोन वापस नहीं आ पाता है। अब डिफॉल्टर समझते हैं। डिफॉल्टर भी 2 तरह से होते हैं। देखिए बाबू, एक जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं जो सच में पैसे नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए और हम 1 लाख रुपए में 2 गाय खरीदे और ये सोचें कि हम 2 गाय से बिजनेस करेंगे और इसके दूध से हम पैसे कमाएंगे और बैंक को लोन चुका देंगे। लेकिन मेरी गाय बीमार पड़ गई या चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो बताइए इसमें बैंक क्या कर सकती है? हम तो पैसे नहीं लौटा पाएंगे। तो इस कंडीशन में जब सचमुच बिजनेस खराब हो जाता है तो वैसे डिफॉल्टर को हम जेन्युइन डिफॉल्टर कहते हैं, जो रियल में पैसा नहीं चुका सकता है। और कुछ कुछ ससुरा थेथर होता है, सब पैसे लेके भाग जाता है। सब गांव वगैरह में भी देखिएगा ना, कुछ कुछ आदमी पैसा ले लेता है, रखे रहता है, देता नहीं है, उसको कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो एक बात बताइए, पैसा है और नहीं दे रहा है, वापस देने की क्षमता है, नहीं दे रहा है, तो वो विलफुल डिफॉल्टर है। और वापस नहीं दे सकता है, बिजनेस खराब हो गया, तो उसे कहते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर। तो भैया डिफॉल्टर चाहे विलफुल हो चाहे जेन्युइन हो, बैंक का तो वो एनपीए ना बना दिया, तो नहीं दे पा रहा है, तो उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आ गया एनपीए? आप समझिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है साकेत गोखले। इन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था 19 मार्च को 2020, यानी इसी साल 19 मार्च को इन्होंने एक आरटीआई फाइल किया, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि इस साल बैंकों का कितना लॉस जा रहा है, यानी बैंकों का कितना एनपीए जा रहा है। तो इस आरटीआई का जो जवाब आया था वो अप्रैल में आया था, 24 अप्रैल 2020 को। इसमें बताया गया कि जितने भी बैंक हैं उन टोटल भारत के बैंकों ने मिलकर टोटल 68,600 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया है। अब इस जो लोन राइट ऑफ किया गया है इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम हैं, जिसमें मेहुल चौकसी हीरा का कारोबारी ये लेके भागा है। देखिए इसका लोन कितना है, 5,492 करोड़ रुपया इसका है। विजय माल्या किंगफिशर, इसका देखिए 1943 करोड़ रुपया इसका है। अब आप बताइए, ये लोग गरीब लोग थोड़ी हैं, ये लोग जेन्युइन डिफॉल्टर थोड़ी हैं, ये लोग ससुरे विलफुल डिफॉल्टर में है। इन लोग का आज भी करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं लोग, ये लोग सूट पहनते हैं लोग, ये लोग कोई जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है। तो ये एक तरह के विलफुल डिफॉल्टर है। अब इनका जो इतना इतना पैसा बैंकों का वो फंस गया, अब तो आ नहीं रहा है, तो वैसा पैसा यानी जो एनपीए हो गया है और यह एनपीए को वापस आने की भी उम्मीद ना के बराबर है, तो बैंक ऐसे लोन को क्या करती है, राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ करने का मतलब उसका एक अलग डायरी बना के एक तरह से कहिए तो भूल जाती है, लेकिन छोड़ती नहीं है, भूल जाती है कि जिंदगी में तू ससुरा कभी भी आएगा ना हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और लेंगे। समझा के? इसे कहते हैं राइट ऑफ। उसको एक तरह से भूल जाना कि भैया डेली डेली इसके बारे में सोचेंगे ना मेरा दिमाग खराब होगा, उससे अच्छा इसको भूल जाते हैं। आएंगे ना ये कभी ना कभी इंडिया, मेहुल चौकसी चाहे विजय माल्या जो भागे हैं लोग अभी विदेश में, तब हम इनके पीछे पड़ेंगे। देखिए हम लोग भी अपने सामान्य जीवन में बहुत बार राइट ऑफ करते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एक पब्लिकेशन वाला है जो किताब छापता है, वो हमसे कुछ पैसे लेके गया, 2-2.5 लाख के आसपास पैसे ले गया कि सर हमको इतना दे दीजिए और हम इसको आपको पब्लिश करके दे देंगे। वो दिल्ली से बोल रहा था कि सर हम दे देंगे। हमने उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब वो बंदा लेके भाग गया पैसा। वो तो मेरा लोन था, हमने उसको दिया था, पैसे दिए थे एक तरह से काम करने के लिए, और लेके भाग गया। अब हमको इतना फुर्सत नहीं है कि हम दिल्ली जाएं उसको खोजें या ये करें, तो हम उस पैसे को क्या कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं कि एक बार दिमाग से उतार दिए हैं। लेकिन उस आदमी को हम दिमाग से नहीं उतारे हैं, याद रखिएगा।
जिस दिन हमको मौका मिल गया ना हम उन पे नट्टी पे चढ़ के निकाल लेंगे वो पैसा। तो इसी पैसे को हम लोग कहते हैं राइट ऑफ कर देना। डेली डेली कौन दिमाग खराब करेगा, राइट ऑफ कर दिए। तो बैंकों ने भी टोटल कितना राइट ऑफ किया है पैसा, 68,600 करोड़। याद रखिएगा, लोन माफी नहीं हुआ है, जबकि संसद में हंगामा हो गया कि भैया माफ क्यों किए, माफ क्यों किए। अब हमारे देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, आप जानते हैं, कांग्रेस एक बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि देश का पैसा ये हो गया, ये हो गया। अब बीजेपी अपना, देखिए ये दोनों कभी आप देखिएगा जवाब नहीं देंगे, ये उस पर आरोप लगाएगा, ये उस पर आरोप लगाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन किसका आरोप सही है, किसका आरोप गलत है। आप पॉलिटिकली मत जाइएगा, आप इसे एज ए विषय का मुद्दा लेके सोचिएगा। देखिए बीजेपी की सरकार 2014 में आई, जबकि 2009 में कुल 2165 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए थे, माफ नहीं किए गए थे, राइट ऑफ किए गए थे। ये तो कांग्रेस की सरकार थी 2009 में। अब 2018 में देखते हैं, 2018 में 1,44,093 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया। तो ये तो बीजेपी के समय में इतना भयानक राइट ऑफ हो गया। अब आप बताइए, ये राइट ऑफ ना हुआ है बीजेपी के समय में, ये लोन तो लिया होगा लोग पहले में ही, लोन तो लिए होंगे पहले में, तो उस समय गवर्नमेंट किसी और की थी, कांग्रेस की थी। अब ये जब राइट ऑफ हुआ है उस समय किसकी आ गई है, बीजेपी की। तो बीजेपी कह रही है कि भैया लोन तो तुमने दिया, हमारे यहाँ तो राइट ऑफ हो गया। अब 2019 का देखिए, 2019 में 68,600 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया। ये माफ नहीं किया गया, आप भी समझते हैं। अभी भी गवर्नमेंट जो है, लंदन सरकार यानी इंग्लैंड से बात कर रही है, बहुत जल्दी इन लोगों को वापस लाया जाएगा, फिर इनकी संपत्ति को बेचकर वो पैसे वापस लिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये 68,600 करोड़ माफ नहीं हुए हैं, ये राइट ऑफ किए हैं। ये हर जगह होते हैं, हर देश में होते हैं, हर एक पार्टी की सरकार में होते हैं। ये कोई बहुत नया मुद्दा नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ऐसे ही समझेंगे लोग हेलीकॉप्टर मनी के बारे में कि ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है। तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।